वेलकम टू ऑल ऑफ यू वर्मा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मैं वीके वर्मा आप सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे शिष्य, बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि मुझसे कहते हैं कि सर मैं तन मन से तैयारी करता हूं, फिर भी मेरा किस्मत साथ नहीं देता। कभी ये हो जाता है तो कभी वो हो जाता है। मेरे प्यारे शिष्य, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किस्मत का कोई परिभाषा नहीं होता, क्योंकि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है जबकि पतंग अपनी काबिलियत से। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है जबकि पतंग अपनी काबिलियत से। इसीलिए मेरे प्यारे शिष्य, किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत हमेशा साथ देती है। आप अपने काबिलियत पे भरोसा रखिए, सफलता एक ना एक दिन आपके कदमों तले कुचली जाएगी। चलिए इसी चंद शब्दों के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर्च इंडिसेज का आज दूसरा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नया व्यूअर है वो पहला वीडियो को देखिए, उसके बाद दूसरा समझ में आएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्मॉल आई को बोलते हैं इमेजिनरी आइडेंटिटी। इमेजिनरी आइडेंटिटी स्मॉल आई को बोलते हैं इमेजिनरी आइडेंटिटी। इसको आयोटा भी बोला जाता है। तो स्मॉल आई को बोलते हैं इमेजिनरी आइडेंटिटी, यानी काल्पनिक संख्या का प्रतीक कहिए या सूचक की कहिए। स्मॉल आई को हम कह सकते हैं इमेजिनरी आइडेंटिटी। हिंदी में इसको कहेंगे काल्पनिक संख्या का सूचक या प्रतीक। ठीक है, आगे देखते हैं। स्मॉल आई जो है इसको आयोटा भी पढ़ा जाता है। किसी भी नंबर के साथ, किसी भी वास्तविक संख्या के साथ यदि आई उसमें जुट जाता है तो पूरे संख्या को इमेजिनरी बना देता है। जैसे कि देखिए, 3 क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इसके साथ यदि आई को जोड़ दे तो ये पूरे संख्या इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। 3 वास्तविक संख्या था, जबकि आई इसके साथ जुड़ गया तो ये पूरे नंबर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। आई किसी भी तरह से वास्तविक संख्या के साथ संलग्न हो जाए, या जुट जाए, या घट जाए, या गुना हो जाए, उस वास्तविक संख्या को इमेजिनरी नंबर बना देता है। जैसे 3 के साथ आई को घटा देते हैं। 3 वास्तविक संख्या है लेकिन इसमें आई घट गया तो अब इस पूरे नंबर को ये इमेजिनरी नंबर बना देगा। क्या बना देगा बाबू लोग? पूरे नंबर को इमेजिनरी नंबर बना देगा। 3 वास्तविक संख्या है, इसके साथ यदि आई से गुना कर दे तो ये पूरे नंबर को इमेजिनरी नंबर बना देगा। कहने का मतलब, किसी भी वास्तविक संख्या के साथ यदि आई जुट जाता है, या उसमें घट जाता है, या उसमें आई से गुना हो जाता है तो पूरे नंबर को इमेजिनरी नंबर बना देता है, काल्पनिक संख्या बना देता है। स्मॉल आई को इमेजिनरी आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी काल्पनिक संख्या का प्रतीक। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसको धीरे धीरे नोट करते रहिएगा। हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, स्मॉल आई को क्या बोलते हैं बाबू लोग? इमेजिनरी आइडेंटिटी। अब देखिए, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या होता है। यदि कोई आपसे ये पूछ दे, 2 ठो इमेजिनरी नंबर आपके सामने में रखते हैं, 3 आई है और 7 आई है। 3 वास्तविक संख्या है, इसमें आई से गुना हो गया
तो ये 3i क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। 7 वास्तविक संख्या है लेकिन इसमें i से गुना हो गया, तो 7i क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया, या इसको अवास्तविक संख्या कहेंगे। अब कोई आपसे ये पूछ दे कि बताइए बाबू 3i बड़ा है कि 7i बड़ा है, कोई आपसे ये पूछ दे कि 3i बड़ा है कि 7i बड़ा है, तो इसमें हम तुलना नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों इमेजिनरी नंबर है। 3i भी इमेजिनरी नंबर है और 7i भी इमेजिनरी नंबर, दोनों काल्पनिक संख्या है यानी दोनों अनंत है। दोनों काल्पनिक संख्या है यानी दोनों अनंत है। हम कहेंगे अनंत में आप 2 घटा दीजिए तो पर भी अनंत रहेगा, और कहेंगे अनंत में 5 जोड़ दीजिए तो पर भी क्या रहेगा, अनंते रहेगा। कहने का मतलब इमेजिनरी नंबर में हम तुलना नहीं कर पाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। स्मॉल आई को बोलते हैं इमेजिनरी आइडेंटिटी, काल्पनिक संख्या का प्रतीक या सूचक। चलिए ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, आई स्क्वायर का मान होता है -1। कितना होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो आई का मान कितना हो जाएगा, √(-1). इसको याद रखना है आप लोगों को। क्या करना है, याद रखना है। जैसे पाई का मान याद रखते हैं 22/7, इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर का मान -1 याद रखना है और आई का मान √(-1) रखना है। इस पे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा तो इसको याद रखना है। आई स्क्वायर का मान कितना, -1, आई का मान कितना, √(-1). चलिए आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट को। कल हम आप लोगों को बताए थे कि रूट के अंदर में जब भी होगा तो पॉजिटिव नंबर होगा। अगर पॉजिटिव नंबर होगा वह तो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। अगर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर होगा तो वह क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा यानी काल्पनिक संख्या कहलाएगा। अगर रूट के अंदर में निगेटिव नंबर हो तो उसको काल्पनिक संख्या के रूप में कैसे डिनोट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, उसी बात को सीखना है। जैसे देखिए √(-3) है, रूट के अंदर में -3 है यानी निगेटिव नंबर है, तो ये काल्पनिक संख्या हो गया। इसको यदि काल्पनिक संख्या के रूप में डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे, तो कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का रूल सीखिए, माइनस हटा के आई से गुना कर देना है, माइनस हटा के आई से गुना, तो इसको क्या लिखेंगे, √(-3i). देखिएगा √(-5) है, क्या है, √(-5). इसको यदि इमेजिनरी नंबर के रूप में डिनोट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको माइनस हटा के आई से गुना, तो √5i हो जाएगा। इसी तरह से √(-7) है, इसको यदि इमेजिनरी नंबर के रूप में डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, माइनस हटा के आई से गुना, तो √(7i). इसी तरह से √(8) है, -8 है, इसको यदि इमेजिनरी नंबर के रूप में डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस हटा देंगे तो √(8) आई से गुना। यानी इमेजिनरी नंबर को रूट के अंदर में यदि निगेटिव संख्या होगा तो उसको इमेजिनरी नंबर के रूप में ऐसे डिनोट करेंगे। माइनस को हटा देना है, आई से गुना कर देना। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे होता है, तो आइए इसको भी डिफाइन कर देते हैं कि ये कैसे होता है। अभी तुरंत आप लोगों को लिखाए है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, उसका यूज होगा इसमें। देखिए पहले इसको प्रूव करते हैं। देखिए √(अंडर क्या है, -3 है, √(-3) को हम लिख सकते हैं 3 गुना -1। क्या लिख सकते हैं, 3 गुना -1।
√3 गुना -1 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर। अभी तुरंत बताए हैं कि आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 को क्या लिख सकते हैं, इस -1 को आई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 आई स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या होगा, आई। इसी तरह से √5 को यदि √-5 को यदि इमेजिनरी नंबर के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, √-5 को लिखेंगे 5 गुना -1, 5 गुना -1 को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर। तो ये 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √5, आई स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई। √5 आई हो रहा है, तो इतना नहीं करना है, ओनली माइनस को हटा के आई से गुना कर देना है। एक तो और है नीचे में √-7 है, क्या है, √-7, √-7 को 7 into -1 लिख सकते हैं। तो इसको 7 into -1 लिखे तो √7 into -1 को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर। तो अब देखिए 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √7 हो जाएगा, आई स्क्वायर का वर्गमूल कितना, आई। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इमेजिनरी रूट के अंदर में यदि निगेटिव नंबर हो तो उसको इमेजिनरी नंबर में कैसे डिनोट करेंगे, कैसे होता है ये भी बता दिए। इसी तरह √8 है, इसको भी बनाइएगा तो इसी तरह से बन जाएगा। आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि रूट के अंदर में यदि निगेटिव नंबर हो तो उसको इमेजिनरी नंबर में कैसे डिनोट करेंगे। शॉर्टकट में इमेजिनरी नंबर में डिनोट करने का रूल क्या है कि माइनस को हटा देंगे, आई से गुना कर देंगे, माइनस को हटा देंगे, आई से गुना कर देंगे। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। 1 + i बट्टा 1 - i, 1 + i बट्टा 1 - i, इस पूरे व्यंजक का मान होगा +i। क्या होगा, +i। 1 - i बट्टा 1 + i, पूरे व्यंजक का मान होगा -i। इसको याद रखना है, दोनों पॉइंट को याद रखना है। कैसे होता है ये भी हम प्रूव करेंगे अभी, लेकिन इसको याद रखेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। याद रखने का रूल क्या है, देखिए 1 + i बट्टा 1 - i, इसका मान हमको क्या होगा ये पता करना है। ऊपर में प्लस है तो +i, 1 - i बट्टा 1 + i का मान क्या होगा, तो ऊपर वाला साइन को याद रखना, माइनस है तो -i। यदि ऊपर में प्लस हो तो पूरे व्यंजक का मान +i, यदि ऊपर में माइनस हो तो पूरे व्यंजक का मान -i। इसको याद रखना है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब कैसे होता है ये भी अभी हम प्रूव कर देते हैं। ऊपर वाला को प्रूव करते हैं। देखिए आपसे पूछेगा कि 1 + i बटा 1 - i, इसका मान क्या होगा, तो इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे सीखिए। 1 + i बटा 1 - i, इसमें कंजुगेट से गुना करके प्रमेयीकरण कर देना है। कंजुगेट कहने का मतलब क्या है, यदि नीचे में माइनस है तो प्लस वाला से गुना करेंगे, यदि नीचे में प्लस है तो माइनस वाला से गुना करेंगे। आप देखिए नीचे में क्या है, माइनस है तो 1 + i से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 1 + i से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 1 + i से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो देखिए बाबू लोग 1 + i गुने 1 + i क्या हो जाएगा, ये 1 + i का होल स्क्वायर बट्टा में a - b इंटू a + b। यहाँ मिस्टेक हो गया था, प्लस दे दिया है।
अब देखिए 1 प्लस आई ऊपर में भी है नीचे में भी है, दोनों कट जाएगा तो मान क्या होगा, 1 होगा। 1 से इस व्यंजक में गुना करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए कंजुगेट से गुना करते हैं। तो नीचे में बचा क्या, 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, ये बचा है। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए का काम करेगा 1 प्लस बी स्क्वायर, बी का काम करेगा आई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है 1 इंटू बी कितना है आई। उसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का काम कर रहा है कौन 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का काम कौन कर रहा है माइनस आई, तो माइनस आई का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर में क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अभी तुरंत आप लोग को याद करवाए हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई स्क्वायर का मान -1 देंगे, प्लस में 2 इंटू 1 इंटू आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर का यहाँ पर मान रख देंगे, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 रख दिए। तो अब देखिए ये प्लस इंटू क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं, ठीक है। +1 -1 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा 2i बट्टा में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो कट गया तो कितना बचा, मान बच गया आपका i। देखिए पूरे को सॉल्व करने के बाद मान कितना आ गया आपका i, यही आपका आंसर हो गया। तो इतना करने का तो टाइम है नहीं हम लोगों के पास, क्या देखना है प्लस आई है तो मान हो जाएगा पूरे व्यंजक का प्लस आई, माइनस आई होगा तो पूरे व्यंजक का मान माइनस आई। चलिए इसको आप लोग तेजी से नोट कर लीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। अब दूसरा को भी प्रूव कर देते हैं कैसे होता है। आपसे पूछेगा कि 1 माइनस आई बट्टा 1 प्लस आई का मान क्या होगा, तो इसमें भी सेम बात है, कंजुगेट से गुना कर देना। 1 ऊपर में माइनस है, 1 माइनस आई बट्टा 1 प्लस आई, इसमें इसके कंजुगेट से गुना कर देना है, प्लस है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। 1 माइनस आई से ऊपर नीचे गुना, 1 माइनस आई से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो देखिए a माइनस बी गुने a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, बट्टा में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखिए, तो a प्लस बी 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू बी कितना है आई -2ab। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का काम कौन कर रहा है आई बी स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, आई स्क्वायर का मान कितना होता -1, माइनस में इस सब को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, बटा में 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये आई स्क्वायर का मान दे देंगे -1, आई स्क्वायर का मान कितना -1, तो देखिए 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस में 2i बट्टा में 1 प्लस
माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1, प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो क्या बचा, -2i बट्टा में 2, 2 से 2 कट गया तो पूरे का मान कितना आ गया, -i। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। 1 माइनस आई बट्टा 1 प्लस आई का मान कितना आ जाता है, -i। तो इतना नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है, ऊपर में प्लस तो प्लस आई, ऊपर में माइनस तो माइनस आई। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। इसको भी तेजी से नोट कीजिए। देखिए अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपसे सवाल पूछेगा, यदि 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस आई का पावर n बराबर -1 हो तो n का मान क्या होगा। तो अभी तुरंत आप बताए हैं कि 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस आई का मान क्या होता है, देखना है ऊपर में क्या है, प्लस आई, तो पूरे का मान हो जाएगा प्लस आई, माइनस आई रहेगा तो माइनस आई। देखिए बनाते हैं इसको, 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस आई होल टू द पावर n इक्वल टू क्या है, -1। ये पूरे व्यंजक का मान क्या होगा, ऊपर में प्लस है तो प्लस आई, पूरे व्यंजक का मान प्लस आई हो गया। इसके पावर में है n तो पावर में n ज्यों का त्यों, पूरे व्यंजक का मान प्लस आई, पावर में n है तो पावर में n ज्यों का त्यों। ये -1 को हम लिख सकते हैं क्या, आई स्क्वायर, -1 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, अभी याद करवाए हैं आप लोगों को। तो देखिए ये क्या हो गया, आई का पावर n इक्वल टू आई स्क्वायर। अब सर्च इंडिसेज का एक रूल है कि यदि आपका बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होगा। आई बराबर है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, n इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, यही आंसर हो जाएगा। पावर यदि बेस यदि बराबर हो तो पावर भी आपका बराबर होगा। आई बराबर तो n बराबर 2। चलिए क्लियर हो गया होगा आप लोगों का।